जय गुरुदेव। जब साधक का साधन में मन लगे, प्रेम आवे, भय सतावे, संसार नाशवान दिखाई दे, गुरु की सेवा और कोई हितकारक नयन न आए और शब्द लगातार बगैर मुद्रा लगाए सुनाई दे, उस वक्त गुरु की महान दया समझना और जानना चाहिए। ऐसी अवस्था में साधक को और तेजी के साथ साधन करना चाहिए ताकि अंतर में शब्द की धारा जारी हो जाए। मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कुत्तों की गति में चल रहा है। जो मनुष्य काम के वशीभूत है वह कामी कुत्ता है। उसे हड्डी से मोह रहेगा और हड्डी में रस नहीं होगा। जब साधक गुरु कृपा से तीसरे तिल पर पहुंच जाता है और तिल का विरह अंग लेकर फोड़ देता है, तब साधक की सूरत लिंग देश में पहुंचना शुरू करती है। साधक की सूरत गुरु कृपा से तीसरे तिल पर टिकने लगे। उस वक्त ऐसा मालूम होता है कि हमने गुरु से प्रश्न किया और तुरंत उत्तर दे दिया। साधक की सूरत जब तिल फोड़ लेती है और स्वर्ग वैकुंठ धाम या शक्ति लोक की तरफ चढ़ना प्रारंभ करती है, उस समय साधक के गिरने के अनेक साधन बनना शुरू हो जाते हैं। एक तो साधक को सिद्धि प्राप्त होती है जो कि अनेकों प्रलोभन साधक को देती है। अनेक मन मोहिनी सूरतें नजर आनी शुरू होती हैं। साधक ने इतना मनमोहन रूप नहीं देखा है। एक सुंदर स्त्री यहाँ पर यदि किसी साधक की निगाह में आ जाए तो साधक उसकी ओर बहुत देर तक देखता है। जो विकार पैदा हुआ है देखकर वह जल्दी नहीं जाता है। वैसे ऊपर के लिंग लोक में साधक को स्त्रियां भी मिलती हैं। उनके रूप बड़े अद्भुत हैं जिन्हें देखकर साधक उनको छोड़ना नहीं चाहता। साधक कहता है कि मैं इनको देखता रहूं और यहीं पर रहूं, चाहे गुरु मुझसे छूट जाएं, पर हम इनको नहीं छोड़ेंगे। वह सुंदर स्त्रियों के लोग हैं। गुरु को सर्वदा के लिए साधक त्यागना पसंद करता है, परंतु उनके पास से नहीं हटना चाहता है। दिल सदा चाहता है कि यहाँ से हटूं नहीं, इन्हीं की छवि को देखता रहूं। जब वहाँ की मनमोहिनी महामाया साधक के मन को खींच लेती है, उस वक्त मंडल पर बड़े बड़े दृश्य नजर आने लगते हैं जो कि माया के बने होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव को हुक्म होता है कि तुम अपनी कला के द्वारा साधक को हमारी ओर मत आने देना। साधक को साधना में बड़े बड़े डांस नृत्य नजर आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आंखों के सामने स्त्रियां आ जाती हैं और उनके नाच होने शुरू होने लगते हैं। साधक ऊपर नीचे दाएं बाएं देखता है तो उन्हीं मोहिनी शक्लों को देखता है और उनके साथ विहार करता है। आप किसी क्लब में जाओ जहाँ पर अंग्रेजी नृत्य होता हो, वहाँ से आपका मन नहीं हटता और दौड़कर लोग रोज जाते हैं। साधक के लिए बड़ी कठिनाई है जबकि चेतन माया अपना खेल दिखाकर अपना हाथ गले में डाल देती है। वहाँ स्त्रियों का हाथ अति मुलायम है। जिस साधक के गले में स्त्रियों का हाथ हो और चारों तरफ साधक उन्हीं स्त्रियों को देखता हो, बताओ किसका नशा चढ़ेगा। साधक किसी हालत में माया से छुटकारा नहीं पा सकता है। जब माया ने साधक के मन पर अधिकार जमा लिया और माया ने समझ लिया कि गुरु इनके यहाँ से उठ गया है, उसी समय माया अनेक फुरना पैदा करके साधक को वहाँ से गिरा देती है। साधक की ऐसी अवस्था होती है जैसे कामी कुत्ता कुंवार के महीने में पागल होकर चारों तरफ काम के वशीभूत होकर नाचता है। साधक को गुरु की इसलिए जरूरत है जब सूरत गुरु कृपा से तीसरा तिल फोड़ेगी, उस वक्त शक्तियाँ साधक के पास गिराने हेतु आएंगी। यदि गुरु समर्थ है तो साधक को बचा लेगा, नहीं तो साधक अपनी साधना से गिर जाएगा।